पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इससे पहले भी हम लोगों ने जाने के धरती पर गया था। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के टीम को वह हड़पने का काम किया है, वह प्रशासन का राज को जमा कर नकली दवा के कारोबारी। बिहार में चुनाव है और दरभंगा जो है वो बिहार चुनाव का अखाड़ा बन चुका है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के मां के गाली के बाद जो एनडीए ने जो पूरा समीकरण बनाया, उसके बाद बिहार बंद का ऐलान किया गया। और जो दिलीप सहनी है, एक यूट्यूबर है, वो जो बिहार सरकार के मंत्री जिनेश मिश्रा के द्वारा उस पर अभद्र व्यवहार किया गया था और गाली दी गई थी। और दिलीप का आरोप है जो उसको मारा गया। उसी संदर्भ में आज दरभंगा में धरना का आयोजन किया गया। कल तेजस्वी यादव भी आए हुए थे। हम बात करेंगे के नेता है, इसलिए आप धरना दे रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री है, उन्होंने जो आपके पिछड़ा समाज को जो पत्रकार भाइयों को मारने का काम किया, इसीलिए हम लोग आज धरना पर है। दरभंगा का चक्का जाम करने का काम किया जाए। तेजस्वी यादव पर केस भी किया गया। तेजस्वी यादव पर केस करने से आरजेडी का एक भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। हमारे नेता डरने वाले हैं। और जो महागठबंधन है मैदान में है, आप करेंगे से पत्रकार समाज के नौजवान साथी के सामने अपनी यहाँ पर नौजवान उनकी आवाज को दमन करने का काम कर रहे हैं। उसमें एक महिला ने सिंहवाड़ा थाना में उसी परिषद में जो चार और आप वहाँ से आपके साथ और आप जब हमारे पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे सिपाही है। दौर नहीं है वही चीज माननीय रोड के बारे में बताइए। यहाँ विकास हो रहा है, उस पर गाली दिया गया, उनको फाड़ चलाया गया। एक छोटा सा के लिए वो आपको पटना पूरा गुटखा खाना हम लोग देश में शादी आप व्यवस्था कर दीजिए। नहीं तो नीतीश कुमार ने सामने बात करते हैं कि आपका बेशर्मी खत्म करिए, आप खत्म करिए, आपका जो हक में मर गया है और जिनेश मिश्रा करिए।
बर्खास्त नहीं करते हैं। दरभंगा ने पूरे बिहार में चक्कर हम जाम करेंगे जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है। यही बात लेके हम लोग लग रहा है इस बार दरभंगा जो है चुनावी अखाड़ा बनने वाला है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी की मात्र की गाली को लेकर रोड मैप तैयार किया गया था। इसी कारण यही कारण है इस मुद्दा को भी आरजेडी न्यूज कोऑर्डिनेशन परसों जिस तरह से बिहार सरकार के सामंत्री मंत्री जीवेश कुमार जी एक निरीह पत्रकार को पूरी तरह से पीटे, भद्दी भद्दी गालियां दी। उस पत्रकार का सिर्फ इतना कसूर था जो एक रोड के बारे में वो उनसे प्रश्न कर दिया। चूंकि वो पत्रकार अति पिछड़ा मल्लाह जाति का था और उनके सामंती प्रवृत्ति के होने के चलते उनसे प्रश्न कर दिया, जिसके चलते वो उसको भरी भीड़ में अपमानित किए, भद्दी भद्दी गालियां दिए और उसको अपने गाड़ी में खींचने का कोशिश किए, जिससे उसका कुर्ता फट गया और उसे पूरी तरह पीटे हैं। जो सार्वजनिक रूप से वो लोगों को बता रहा है, इससे साफ जाहिर होता है ये सरकार राष्ट्रों की सरकार है और ये सरकार सामंतों की सरकार है। 90 से पूर्व की स्थिति जिस तरह से 90 के पूर्व सामंती वर्ग के लोग ये दलित अति पिछड़े पर कह ढाते थे, उस तरह का प्रवृत्ति का प्रदर्शन माननीय मंत्री जी ने किया है। इसके खिलाफ हम लोग आज महाधरना का आयोजन किया है और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो बीमार चल रहे हैं उनसे आग्रह करते हैं जो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और उनको कहीं न कहीं जो सामंती प्रवृत्ति के है इसके चलते परमानेंट रूप से जाले से उनको अलग करें और यदि अलग नहीं करते हैं तो जनता आने वाले समय में अपने वोट के चोट से उनको अलग कर देगी। इसी बिंदु पर आज महाधरना का आयोजन किया गया है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, जो आप लोगों की भी माँ बहनें हैं, जिस तरह से उनके माँ के खिलाफ गालियां माननीय मंत्री जी दे रहे थे, ये यदि एक प्रधानमंत्री जी के बारे में एक अदना सा व्यक्ति यदि कोई अपशब्द बोल दिया तो उसके लिए पूरा देश में धरना प्रदर्शन का ये किया गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको हाथ तोबा किए। आज एक अति पिछड़ा समाज मल्लाह समाज के बेटे के साथ ये घटना हुआ है, उसको माँ को भद्दी भद्दी गालियां दी है। क्या माननीय मंत्री मदन सहनी जो बहादुरपुर से विधायक है वो मल्लाह समाज के नहीं है? उनके अंदर मल्लाह समाज का खून नहीं दौड़ रहा है? उन्होंने इस्तीफा देने का पेशकश क्यों नहीं किया? जो अपने समाज के माँ के खिलाफ यदि कोई गाली दिया है तो उसके खिलाफ वो बोलने का कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे पत्रकार भाई को मारा भी गया और माँ बहन को गाली भी दिया गया, तो हम लोग अविलंब उनका इस्तीफा चाहते हैं और आज हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा हुआ है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, उनको इस्तीफा दिला के उनको जेल भेजना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस पर उनका गिरफ्तारी नहीं होगा इससे भी आंदोलन हम लोग के तरफ से किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता मुद्दा को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन आज हम लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। मंत्री जो है जीवेश मिश्रा जी जो हमारे पत्रकार भाइयों को जो जबरन पीटा, गाड़ी में घुसाने का काम करके जबरन उनका जबरा फाड़ दिया गया। अगर हम लोग इस धरना पर इसलिए बैठे हैं कि अगर उनका गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग दरभंगा का चक्का जाम करने का काम करेंगे। और उन्होंने जो हमारे नेता पर जो केस करवाए हैं वो तो फर्जी, उस केस से कुछ होने वाला नहीं है। फर्जी केस करवा रहे हैं, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। क्या नाम हुआ सर? शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ पन्ना यादव। देखिए, परसों शाम में जाले विधानसभा
के विधायक, बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी के द्वारा अति पिछड़ा के बेटा दिलीप कुमार दिवाकर सहनी समाज से आते हैं। उनको एक यूट्यूबर का वो काम करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो सड़क है ये कब बनेगी, ये चलने लायक नहीं है। तो उनके साथ बदतमीजी से बात किया, उनके माँ बहनों को गाली दिया गया और उनके साथ हाथापाई करके मारा गया। इसी के चलते हम लोग बैठे हैं कि अति पिछड़ा समाज के साथ आखिर एनडीए सरकार ऐसे क्यों कर रही है। एनडीए सरकार जान चुकी है कि मेरी सत्ता खिसकने वाली है, इसलिए वो विचलित हो चुकी है। इसलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं कि हमारे नेता कल आए थे और हम लोग कल ही ऐलान कर दिए थे, जब तक जीवेश मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। जो अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात जो हमारे प्रतिनिधि है उन तक सरकार में बैठे लोगों से करने का अधिकार है, और उसी अभिव्यक्ति की आजादी को कहीं ना कहीं कुचलने का काम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया। सभी साक्ष्य मौजूद हैं, पूरा वीडियो क्लिप जो चल रहा है उसमें स्पष्ट पता चल रहा है कि आप ये निर्देश दे रहे हैं कि मारो, अशब्द भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो आज उसी के खिलाफ में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिकता है उसे प्रतीत होता है कि आप कहीं ना कहीं सामंतवादी विचारधारा को फिर से यहाँ पर जो है प्रवाहित करना चाहते हैं। और जो आवाज 90 के दशक में दलित, शोषित, वंचितों को लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया, जिसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से लड़ने का काम कर रही है, आप उसको पुनः कुचलने का काम कर रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समांती दौर में जो है यहाँ किसी की नहीं चलेगी। जो सत्ता में लोग हैं, जिनके पास सत्ते का नशा है, सत्ते का पावर है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। उन्होंने करने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ तक अपने पीएस के माध्यम से, अगर आप सब लोग देखेंगे तो जो एफआईआर तेजस्वी यादव जी पे किया गया है, उस एफआईआर की राइटिंग उनके पीएस की राइटिंग से मिलती है, मिलती ही नहीं है। उनके पीएस ने ही ये एफआईआर लिखने का काम किया और उस पर जो है आप जबरन किसी दूसरे का सिग्नेचर करवा करके आप थाना में देने का काम करते हैं। तो ये बड़ा एविडेंस है, ये बड़ी कहीं ना कहीं साजिश के तहत उन पे जो एफआईआर करने का काम किया गया है। हम लोग माननीय एसएसपी महोदय से मिलेंगे और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए उस राइटिंग की कि वो एफआईआर लिखा किसने। आप सर्किट हाउस में बैठ के प्रेस करते हैं और अपने पीएस के माध्यम से एफआईआर की कॉपी ड्राफ्ट करवाते हैं और उसमें फर्जी लोगों का सिग्नेचर करवाते हैं और केस करने का काम करते हैं। तो सत्ता का सनक तो इतना आपका बढ़ चढ़ के बोल रहा है। यहाँ बैठे बैठे आप केस कर रहे हैं और एक जो कहीं ना कहीं यूट्यूबर पत्रकार जो समाज में पढ़ लिख करके शिक्षित होकर के अपनी बात को बुलंद करने का प्रयास कर रहा है और सत्ता में बैठे प्रतिनिधि से अपना सवाल पूछने का काम कर रहा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है। एक सामाजिक तौर पर राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते भी मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सब लोग उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करूं, उसको कुचलने का काम उन्होंने किया है। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना देने का काम किया। जीवेश मिश्रा के द्वारा जो अति पिछड़ा पत्रकार पे जो उन्होंने हमला किया है, और पत्रकार में भी वो पिछड़ा से आते हैं, सहनी समाज से आते हैं, उनके साथ जो बदतमीजी किए हैं, इनके लिए उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। इसके लिए आगामी हम लोग चुनाव में हम लोग वोट के माध्यम से इस नीति सरकार में मंत्री जो है जीवेश मिश्रा, उनको हम लोग सबक सिखाएंगे और वोट के माध्यम से हम लोग बता देंगे, ओ जीवेश मिश्रा, तुम फिर से वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति लाना चाहते हो क्या? आज जो तुम अति पिछड़ा पे जो तुम अत्याचार किए हो, जो अभी प्रशासन तुम्हारा दबदबा है वो खत्म करो। इस सरकार से यही कहना है कि आप अपनी गलती को सुधारें और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।